सो वेलकम टू द न्यू लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने 5.2 को देखा था, बराबर। 5.2 अगर समझ में नहीं आए तो उसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है, अगर देखना है तो लिंक मैं भेज सकता हूँ। लेकिन यहाँ से हमें स्टार्ट करना है 5.3, जो आज के नए लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। 5.3 की जो क्वेश्चंस है वो मिनिमम 3 मार्क्स के लिए तो आते ही, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन में 3 कंडीशंस है। और इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आपको एस का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि एस मींस सैंपल स्पेस, और यहाँ पे एन ऑफ एस यानी कि कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अभी ये सैंपल स्पेस के ऊपर क्वेश्चन बनाए, 3 कंडीशन है, उनको इवेंट कहते हैं। और इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम इजी है, देखते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन क्या है, वन डाई रोड। तो हमने ये देखा है, जो आईएमपी फैक्ट्स हमने देखे, आईएमपी फैक्ट्स का एक वीडियो अपलोडेड है, अपना फर्स्ट वीडियो। इसमें अगर वन डाई हमने फेंका है, वन डाई यानी कि लूडो वाला, ओके, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सबको मालूम है। वन डाई में स्टार्टिंग का नंबर, छोटा नंबर क्या होता है, 1 से लेकर कहां तक, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके आगे जा सकता है क्या, नहीं। तो सैंपल स्पेस बना, मतलब क्वेश्चन की पहली डिमांड कंप्लीट। उसके बाद आगे नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस यानी कि कैलकुलेट करो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एस हो गया 6। क्वेश्चन की दूसरी डिमांड भी कंप्लीट। यहां तक तो आपने 5.2 में देखा है, बराबर। अभी नया क्या है 5.3 में, तो आपको इवेंट्स दिए, इवेंट्स यानी कि अलग अलग कंडीशन दिए, और उस कंडीशन को हमें सॉल्व करना है। इवेंट ए में देखो, इवन नंबर ऑन अपर फेस। अभी अपर फेस मतलब जो डाई हम फेंकते हैं लूडो खेलते समय, साइड वाला नंबर तो हम लेते नहीं, बराबर। जो ऊपर नंबर दिखता है उसको हम एज्यूम करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे इवन नंबर ऑन अपर फेस, तो उसको अपर फेस कहते हैं। जो हमें नंबर दिखता है उसको क्या कहते हैं, अपर फेस। यहाँ पे हमें इवन नंबर, अभी इवन नंबर का कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए, जो 2 से डिविजिबल है उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर। 2 से डिविजिबल यानी कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ओके। तो यहाँ पे देखो इवेंट ए दिया है, तो यहाँ पे ए आपको लिखना है। ए में देखो, अभी ये ए कहां से लेना है, आपको मालूम है इवन नंबर तो बहुत है, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो सब नंबर लिखने हैं क्या, नहीं। ऐसे ही नंबर जो एस में दिखेंगे, सैंपल स्पेस में दिखेंगे, तो 2 से डिविजिबल होने वाले इवन नंबर कौन कौन से, 2 4 एंड 6। तो यहाँ पे कौन से नंबर खाली आएंगे, 2 4 6। आपको मालूम है 8 10 भी आता है, लेकिन यहाँ पे क्या 8 10 नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। जो यहाँ पे नंबर होते हैं वो उसका सबसेट होते हैं, समझ में आया। तो जो यहाँ पे नंबर रहेंगे उन्हीं नंबर में से यहाँ पे एक अपना सेट बनेगा, और आपको वेरीफाई करना है 2 2 से डिविजिबल है, हाँ मतलब इवन है। 4 2 के टेबल में आता है मतलब इवन है, 6 भी आता है मतलब इवन है। तो ए हो गया, यानी कि अगली डिमांड भी कंप्लीट। उसके बाद नंबर ऑफ ए लिखना है, तो नंबर ऑफ ए एकदम सिंपल होता है। नंबर ऑफ ए 1 2 3, कितने नंबर है, 3, तो नंबर ऑफ ए 3 मिल गया, ओके। तो इवेंट ए सॉल्व। आगे जाते हैं, नेक्स्ट कंडीशन है इवेंट बी। इवेंट बी में देखो ऑड नंबर बोले। अभी ऑड नंबर क्या होता है, इवन का अपोजिट को क्या कहते हैं, ऑड। इवन का अपोजिट यानी इवन मतलब 2 से डिविजिबल, इवन का मतलब क्या है, 2 से डिविजिबल। यहाँ पे लिखता हूं मैं, इवन मतलब डिविजिबल बाय 2, ओके। जो डिविजिबल बाय 2 है वो इवन है, और जो डिविजिबल बाय 2 नहीं है उसको क्या कहते हैं, ऑड। तो अभी मुझे बताओ, ये 2 4 6 तो इवन है, तो बचे कौन से, 1 3 एंड 5, ये क्या है, ऑड। मिल गया ऑड नंबर। तो नंबर ऑफ बी मेजर करो, वापस 3 नंबर है, तो नंबर ऑफ बी भी क्या होगा, 3 नंबर। यहाँ पे मैं नोट दे रहा हूं, ऑड। ऑड किसको कहते हैं, नंबर which is not को इंपॉर्टेंस देना है, नॉट डिविजिबल बाय 2, ओके। 2 से डिविजिबल मींस इट इज अ इवन नंबर, इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 it means it is a odd number,
ओके, चलो आगे जाते हैं। इवेंट सी जो तीसरा कंडीशन है, प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। देखो इवन ऑड तो सिंपल है समझने के लिए, लेकिन लोग गड़बड़ कहाँ पे करते हैं, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको टिप देता हूँ जो आपको स्टार करके लिखने हैं। ओके, पहले तो 1 ये प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अभी प्राइम का मतलब समझा। प्राइम का मतलब होता है कि जिसका भगवान एक है। देखो मैथ्स का भगवान कौन है अपना, एक। अभी मैथ्स का भगवान एक क्यों है, उसको मैं भगवान क्यों बोलता हूँ, समझो मैंने यहाँ पे 5 लिखा है। ओके, 5 into 1 लिखा है। 5 into 1 का मतलब बोल क्या होता है, 5 है, बराबर। यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी उसके साथ है ना। इसका मतलब जो दिखता है मगर जो होता है मगर दिखता नहीं, उसको क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो यहाँ पे मैथ्स का भगवान कौन है, 1। अभी प्राइम कैसे पहचानते हैं, देखो 1 नंबर तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम का मतलब, प्राइम के लिए टिप है जिसका भगवान एक है, जिसका भगवान एक है। अभी जिसका भगवान एक है का मतलब क्या है, 1 तो चला गया, यहाँ पे 2 है। देखो 2 किस किस के टेबल में आता है, 1 तो कंपलसरी रहे। 1 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में हर एक नंबर आता है, और दूसरा है इटसेल्फ 2। तो 2 ऐसा नंबर है जो एक तो 1 के टेबल में आता है और दूसरा खुद के। तो इसका भगवान एक ही है ना। अगर इसका भगवान खाली एक है मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर है। आगे जाते हैं 3। अगर 3 को मैंने लिया, 3 1 के टेबल में आता है, 2 क्या आता है, नहीं, तो डायरेक्टली किसके आता है, 3। तो 3 का भगवान भी क्या है, 1 ही है, मतलब ये प्राइम नहीं है। आगे जाते हैं 4 लेते हैं। 4 के लिए देखो 1 के टेबल में कंपलसरी आएगा, और किसके आता है, 2 के, और किसके आता है, 4 के। अभी देखो ये 4 है, इस 4 के भगवान कितने हो गए, 2 हो गए ना। अगर भगवान एक से ज्यादा है मतलब ये प्राइम नहीं है। प्राइम नहीं है उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट। अगर भगवान खाली एक है जैसे कि 2 और 3 के, बराबर, तो उसको क्या कहते हैं, हम प्राइम कहते हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कहाँ से ढूंढने, एस में से। एस यानी कि सैंपल स्पेस जो है उसी में से हमें क्या ढूंढने, प्राइम नंबर ढूंढने। तो मैंने पहले एक टिप दी है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि 1 है उसका फैक्टर खाली एक ही है और कोई फैक्टर नहीं है, बराबर। यहाँ पे देखो तो 1 कट हो गया, तो बचा कौन सा अभी, 2 प्राइम में आता है क्योंकि उसके फैक्टर खाली, उसका भगवान क्या है, खाली एक है। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आ रहा है क्योंकि उसके फैक्टर देखो 2 से ज्यादा हो रहे हैं। 5 इसके भी फैक्टर 2 है, खाली 1 से जाता है और डायरेक्टली 5, यानी कि 5 का भगवान कौन है, 1। 6 तो इवन हो गया, बराबर। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के। 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए मतलब 6 भी प्राइम नहीं है। तो बचा कौन सा नंबर, 2, 3 एंड 1। इवेंट सी क्या बन रहा है अपना, 2, 3, 5। तो नंबर ऑफ सी हो गए 3। वापस एक बार बताता हूँ, इवन ऑड अच्छे से समझ में आता है, एकदम इजी भी है। लेकिन अगर प्राइम नंबर को समझना है तो थोड़ा अलग से एक बार वीडियो देखो, जिससे आपको क्या होगा, आसानी होगी प्राइम नंबर समझने के लिए, बराबर। इस क्वेश्चन जो इवेंट सी है उसको अच्छे तरीके से समझना है। अगर नहीं समझ में आता है तो डाउट सेशन में हम उसको वापस सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन 2 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन एक ही है, खाली क्वेश्चन 2 पे मूव ऑन करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि वन डाई यानी कि एक ही डाई फेंका है। इस क्वेश्चन में दे हैव सेड 2 डाइस रोल। 2 डाइस यानी कि 2 डाई अभी यहाँ पे उन्होंने रोल किए। तो 2 डाई के लिए हमने आईएमपी फैक्ट्स में देखा था, बराबर। ये वाला पैटर्न हमने सॉल्व किया था वहां पे, कि आपको याद रखना है। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल रहता है। 1, 1, 1, 2, 1, 6 तक लिखना है। सेम 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सबका लिखना है, लेकिन खाली 6 तक। ओके, अगर ये भी आपको समझ नहीं आया, अगर ये देखा नहीं है आपने, तो यहाँ पे एक लिंक आएगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे जाके क्लिक करो। ओके, तो वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे एन ऑफ एस कितना होता है, 36, यानी कि क्वेश्चन की पहली डिमांड यहाँ पे क्लियर हो जाती है।
अभी क्या है, यहाँ तक तो हमने देखा है 5.2 में इतना हुआ है। 5.3 में नया क्या है, इवेंट ए से लेके सी तक 3 कंडीशन दी, तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो इवेंट ए में उन्होंने क्वेश्चन बोला है सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 6। भी पहले तो आपको समझना है सम यानी कि एडिशन किसका, यहाँ पे दो दो नंबर दिख रहे हैं ना, उनका एडिशन किसके टेबल में आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 यानी कि 6 के टेबल में वो आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 6 का टेबल सबको आता है, नहीं आ रहा है तो थोड़ा शर्म करो और 1 से 10 तक टेबल बाय ऐड करना है। अगर 6 का टेबल आ रहा है तो आपको मालूम है 6 1 6 6 2 12 6 3 18 और सो ऑन। लेकिन यहाँ पे देखो सबसे बड़े नंबर कौन से हैं, 6,6। अगर इनका मैं सम कर रहा हूँ तो 12 आएगा, यानी कि 18 वाला कोई रहेगा क्या, नहीं। तो मैक्सिमम बड़ा नंबर है 12, तो 12 आने वाला एक पैटर्न है 88 बराबर, और छोटा है 6 के टेबल में आने वाला कौन सा है 6। तो ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी एडिशन 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे ही ढूंढना है कि किनकी एडिशन 6 हो जाएगी। देखो 1,5 1 + 5 कितना होता है 6। अगर एक नंबर मिल गया ना तो टेंशन नहीं लेना है, सीधा क्रॉस नीचे आना है। 2,4 कितना रहता है 6, तो ये भी आएगा। 3,3 कितना रहता है 6, 4,2 6, 5,1, तो 6 वाले हो गए। इसके बाद टेबल में कौन सा आता है 12, तो 12 देने वाला एक ही पैटर्न है, वो है 6,6। तो यहाँ पे क्या बोला है मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 यानी कि 6 के टेबल में सम क्या आना चाहिए, सम। तो यहाँ पे देखो 1,5 में लिख रहा हूँ, लिखते समय कर्ली ब्रैकेट मैंने बोला है पहले वीडियो में, 1,5 हुआ। इसके बाद है 2,4, इसके बाद है 3,3, इसके बाद है 4,2, इसके बाद है 5,1 एंड फाइनली 6,6। तो एक बात हमेशा याद रखो, कंडीशन अच्छे से पढ़ना है। सम यानी कि एडिशन है, और एडिशन कैसे आनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6। तो देखो 5 + 1 6 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। 6,6 12, इससे आगे कोई नहीं, इसलिए 6,6 पे स्टॉप हुआ। अभी नंबर ऑफ ए यानी कि कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ 6। ओके, सिमिलरली इवेंट बी में दिया है सम तो है कॉमन, लेकिन आगे क्या है, डिजिट इज मिनिमम 10। अभी यहाँ पे देखो बच्चे गलतियां करते हैं। मिनिमम 10 का मतलब क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ। मिनिमम 10 का मतलब क्या होता है, कम से कम 10। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको एग्जाम में पास होना है, सो यू हैव टू स्कोर मिनिमम 35 मार्क्स आउट ऑफ 100। अगर इसका मतलब मिनिमम 35 का मतलब क्या होता है, खाली 35 लाने, जिसने 40 लाया वो फेल हुआ, नहीं ना। मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम से कम। तो जब भी मिनिमम वर्ड आएगा, ओके, कम से कम, तो यहाँ पे ज्यादा चलता है, ज्यादा चलता है। अगर पासिंग को 35 चाहिए और किसी ने 99 लाई बराबर, तो वो फेल हो गया क्या, नहीं। जब भी मिनिमम वर्ड आएगा या फिर इसकी जगह पे और एक वर्ड आता है एट लीस्ट, ओके। अगर मम्मी को आपने कहा है कि मम्मी मुझे कम से कम 2 गुलाब जामुन लगेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 तो मैं खा ही लूंगा, उससे ज्यादा भी खा सकता हूं बराबर। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स इज मिनिमम 10। मिनिमम यानी कि कम से कम कितना होना चाहिए 10। तो पहले 10 को ढूंढो, यहाँ पे 10 देखो 4,6, ओके। इसके बाद आता है क्रॉस आ जाओ 5,5 10, 6,4 10 बराबर। तो 10 यहाँ पे आ रहा है और मिनिमम बोला है, मतलब ज्यादा चलता है, ज्यादा चलता है। तो 10 से बड़ा कौन है 5,6, 11 आ रहा है, ज्यादा है। 6,5 11 ज्यादा है तो चलेगा, 6,6 ज्यादा है तो चलेगा। तो यहाँ पे बी क्या बन रहा है बोलो 4,6, इसके बाद आ रहा है 5,5, इसके बाद आ रहा है 6,4, ये 10 है। इसके आगे होता है 5,6 11 चलेगा क्योंकि मिनिमम बोला है। अगर उन्होंने कंडीशन में कहा है कि सम ऑफ डिजिट इज 10, एग्जैक्ट 10 बोला होता तो खाली 3 ही आता, लेकिन मिनिमम बोला है इसके लिए उससे ज्यादा भी चलेंगे। 5,6 6,5, इसके आगे जाते हैं 6,6। तो टोटल नंबर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने पार्ट्स मिले हमें 6। तो नंबर ऑफ बीबी क्या हुआ 6। अभी लास्ट कंडीशन है इवेंट सी सेम डिजिट। अब यहाँ पे सम वाला कंडीशन है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। सेम डिजिट, सेम यानी कि
दोनों तरफ एक जैसा है, सेम डिजिट ऑन बोथ द फेसेस, यानी कि दोनों जगह पे सेम नंबर होना चाहिए। वापस एस पे जाओ, एस पे जाओगे तो दिखेगा पहला नंबर 1,1 सेम है ना, सेम ऑन बोथ फेसेस। क्रॉस आप सब आपको सेम वाले मिलेंगे। देखो अगर इस पैटर्न से आप नंबर ऑफ एस या एस वाला पार्ट लिखते हो 2 डाइस के लिए, तो क्वेश्चन में जो कंडीशन है उसको ढूंढना आसान होता है, या तो वो क्रॉस में मिलेंगे, सीधे लाइन में मिलेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसलिए इसी पैटर्न से हमें लिखना है ताकि आगे सॉल्व करने के लिए आसान है। अभी सेम बोला है तो सेम में कौन आ रहा है, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5 एंड फाइनली 6, 6। 7, 7 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डाइस में 7 नंबर होता ही नहीं है और एस में है क्या, समझ में आया। तो जो वहां पे है उसमें से ही कुछ पार्ट यहाँ पे आएगा और वो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 6, नंबर ऑफ सी इज 6। तो इस तरीके का सम अगर एग्जाम में आ रहा है तो ये मिनिमम तीन का मतलब वापस मैंने मिनिमम वर्ड यूज किया है, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क भी लेके आ सकता है। तो जहाँ पे मिनिमम वर्ड रहता है, एटलीस्ट वर्ड रहता है, वहां पे ज्यादा की चलती है, समझ में आया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।